उन्होंने सिर्फ इस चुनाव में कैसे गाली दी है, ये मैं आज बंगाल के लोगों के सामने, देशवासियों के सामने और अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वालों के सामने भी दोहराना चाहता हूं। 19 मार्च को दीदी ने कहा कि वो मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती। फिर दीदी ने देश के प्रधानमंत्री की तुलना लुटेरे, दंगाई, दुर्योधन, दुशासन, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से कर दी। 20 मार्च को दीदी ने मुझे श्रमिकों का हत्यारा बताया, दंगा करने वाला बताया। 24 मार्च को दीदी ने कहा देश का प्रधानमंत्री झूठा है, देश का प्रधानमंत्री सिंडिकेट से जुड़ा है। 25 मार्च को दीदी ने जो कहा वो बताने से पहले मैं बंगाल के संस्कारी जनता की माफी मांगता हूं। यहां के लोग संस्कारी हैं, यहां के लोग विवेक बुद्धि वाले हैं, इसलिए उस बात को बोलने से पहले मैं बंगाल की महान परंपरा, बंगाल की महान जाति, उनकी माफी मांग करके फिर मैं बोलता हूं। दीदी ने मुझे जो गाली दी, मैं उसे मजबूरी में दोहरा रहा हूं। 25 मार्च को दीदी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को कहा, जो उनको दीदी के सिवा और कुछ नहीं कहता है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार बोलता हूं, दीदी, ओ दीदी। दीदी ने क्या कहा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरी मजबूरी है। दीदी ने क्या कहा? दीदी ने कहा तुम साला खुनी का राजा, खुनी का जमींदार, तुमने सारे पैसे लूट लिए। ये भाषा 26 मार्च को दीदी बोली देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है, मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है, ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। देखिए बंगाल में 10 साल जो मुख्यमंत्री रही वो क्या बोल रही है। 4 अप्रैल को दीदी इस बात पर भड़क गई कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि क्या मैं भगवान हूं, सुपर ह्यूमन हूं। 12 अप्रैल को दीदी ने कहा जहां मैं जाता हूं वहां दंगे होने लगते हैं। 13 अप्रैल को दीदी ने फिर से मुझे सबसे बड़ा झूठा कहा, मंदबुद्धि कहा। ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने कुछ ही गालियां जरा आपके सामने प्रस्तुत की है। भाइयों और बहनों, दीदी की गालियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी आप मुझे जितना कोसना है कोसिए, जितनी गाली देनी है दीजिए, लेकिन कम से कम बंगाल की महान परंपरा को, बंगाल की महान संस्कृति के, उसको, बंगाल के कल्चर को मेहरबानी करके मत भूलिए। देश की जनता बंगाल की समृद्ध विरासत, यहां के लोगों की वाणी, वर्तन, उस पर गर्व करती है। बंगाल के लोगों ने पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। इसलिए दीदी की इन गालियों ने मोदी का अपमान किया हो ऐसा नहीं है। दीदी ने इन गालियों से
बंगाल के कल्चर, यहां की मिठास भरी भाषा, यहां की महान परंपरा को भी शर्मसार कर दिया है। साथियों, दीदी चाहती है कि बंगाल की स्थिति देखने के बावजूद मैं चुप रहूं, मैं उन्हें कुछ न कहूं। मुझे बताइए, आप जवाब देंगे? जवाब देंगे? मैं पूछूंगा, जवाब देंगे? सबके सब देंगे? आप मुझे बताइए, मुझे चुप रहना चाहिए क्या? चुप रहना चाहिए क्या? आपकी आवाज मुझे उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? बहनों की आवाज उठानी चाहिए, नौजवानों की आवाज उठानी चाहिए, यहां की बुराइयों के खिलाफ बोलना चाहिए, बोलना चाहिए ना? लेकिन जब मैं बोलता हूं तो देखिए क्या क्या सुनना पड़ता है। भाइयों बहनों, जब दीदी के लोग बंगाल के गरीबों को लूट रहे हो, आप मुझे बताइए, क्या ऐसे समय में चुप रह सकता हूं? जब दीदी की तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल को तबाह कर रही हो, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं चुप रह सकता हूं? जब दीदी ने अपने नेताओं को एससी वर्ग, दलित वर्ग के अपमान की सुपारी दी हो, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं चुप रह सकता हूं? पूरी ताकत से बताइए, मैं चुप रह सकता हूं? मैं चुप रह सकता हूं? जो दूर दूर खड़े हैं वो भी बताएं, मैं चुप रह सकता हूं? साथियों, पश्चिम बंगाल में दीदी के करीबी ने एससी वर्ग के लिए भिखारी का उपयोग किया है। भिखारी, ये बाबा साहब आंबेडकर, श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर, जोगेंद्रनाथ मंडल जैसी पुण्य आत्माओं के जीवन संघर्ष का बहुत बड़ा अपमान है। साथियों, जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने जो अपमान सहा, वो चाहते थे कि वैसा अपमान बाकी शरणार्थियों को ना मिले। यही भावना बीजेपी सरकार के बनाए कानून में भी है। लेकिन दीदी ने इसमें भी वोट बैंक ढूंढ लिया और झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। बंगाल में बीजेपी सरकार दीदी के उस झूठ तंत्र पर भी विराम लगाएगी। हमारी डबल इंजन सरकार हर शरणार्थी को मदद और घुसपैठियों पर सख्ती के लिए प्रतिबद्ध है। राजवंशी और महिषा समाज के साथियों के साथ भी टीएमसी ने जो जुल्म किया है, उनका जो अपमान किया है, ऐसा करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। आप मेरे से सहमत हैं? आप सहमत हैं? भाइयों और बहनों, दीदी की सरकार ने गुंडागिर्दी को, दादागिरी को, मस्तानगिरी को जिस प्रकार पार्टी की विचारधारा बनाया है, वो नारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। स्कूल टीचर बहन स्मृति कांता दास और उनके परिवार के साथ टीएमसी के गुंडों ने क्या किया, ये जुल्म कोई भुला नहीं सके। बहनों बेटियों को यहां कितने जघन्य अपराध झेलने पड़ते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन दीदी को बहन बेटियों की ये तकलीफ नहीं दिखती। साथियों, बीजेपी हर बहन बेटी, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय की हो, सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान
और सबको अवसर देने के लिए काम करती है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर बीजेपी ने लाखों मुस्लिम बहनों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर की है। इस वजह से लाखों मुस्लिम बहन बेटियां आज बीजेपी के साथ खुल करके भी आने लगी है और जब वोट देने जाती है तो चुपचाप कमल पर बटन दबा करके आती है। बीजेपी पर यही स्नेह मैं पूरे पश्चिम बंगाल में भी देख रहा हूं। भाइयों और बहनों, दिनाजपुर का कटारी भोग चाल और तुलाईपुंजी चाल यहां की शान है, लेकिन दीदी के राज में धान उगाने वाला कृषक मंडी के लिए परेशान, भंडारण के लिए परेशान, कोल्ड स्टोरेज के परेशान और सिंडिकेट से, बिचौलिए से, तोलाबाजों से, उनसे भी परेशान है। इतनी नदियों के बावजूद यहां पर किसान को सिंचाई के लिए कृषक पंपों पर निर्भर हो गया है। इस स्थिति को बदलने के लिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार तेजी से काम करेगी। यहां सिंचाई की, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बने, कृषि आधारित शिल्प लगे, एक्सपोर्ट के लिए नई सुविधाएं विकसित हो, ये हमारी प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है कि दिनाजपुर समेत अन्य जगहों के अधिकारियों ने यहां के कृषकों का डेटा तैयार करना शुरू कर दिया होगा। 2 मई के बाद हर कृषक परिवार को, भूमिहीन कृषकों को उनका अधिकार मिलने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी मेरे कृषक भाई बहनों को बीजेपी सरकार बनने के बाद दीदी ने जो रोका हुआ है, दीदी ने जो रोका हुआ है वो 18,000 टका, 18,000 टका, कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना कितना कितना? 18,000 टका सीधा सीधा किसान के बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा। ये किसान के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, ये बात आप घर घर पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे, किसान के घर जाके बताएंगे, 18,000 टका मिलने वाला याद कराएंगे। ये उनका हक का है। दीदी रोक के बैठी थी, जैसे ही दीदी हटेगी रुपया आ जाएगा। यही नहीं, उत्तर बंगाल में जो भाइपो पास, भाइपो परमिट, ये जो राज चल रहा है ना, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी मेरे भाइयों बहनों, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। भाजपा इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कनेक्टिविटी और करप्शन फ्री सरकार देने के लिए कमर कस चुकी है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस क्षेत्र को इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब बनाने के लिए, यहां की जो समृद्ध हेरिटेज है उसके टूरिज्म से जुड़े सामर्थ्य को बल देने के लिए पूरा प्रयास करने वाली है। इस क्षेत्र को विकास का कॉरिडोर बनाने के लिए राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। मां गंगा ने अपने विशाल आंचल में हर तरफ बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। 2 मई के बाद इसमें पश्चिम बंगाल भी जुड़ने वाला है। भाइयों बहनों, सोनार बांग्लार, शॉन कल्पोनिन बीजेपी के वोट दिन। इसी के साथ हमें आशोल परिवर्तन के अभियान को तेज करना है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मेरा जीवन आज धन्य हो गया। इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए। जहां भी मेरी नजर पहुंचती है, लोग ही लोग हैं। मैं आपका आदरपूर्वक नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।